और कोई मैकेनिक आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि इस चीज़ में उनका काफ़ी कमाई होता है। दोस्तों अगर आपको घूमने जाते हैं और आपकी बाइक अचानक खराब हो जाती है तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर अपनी बाइक को स्टार्ट कर पाएगा। भैया ये बाइक बाहर से आई है और बंद पड़ गई है और एक मैकेनिक देखा, बोला कि इसका इंजन काम करना पड़ेगा, इसका इंजन खोलेगा, लेकिन बिना इंजन खोले मैं इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाइक को स्टार्ट करते एक भी लोड नहीं लिया और समझिए कि सफा से चल ही नहीं रहा। मैं इसको स्टार्ट कर दिखाता हूँ, फिर दोस्तों दिखाऊंगा कैसे बिना इंजन खुलवाए इसको आप सही कर सकते हैं। और कभी भी आपकी बाइक बंद पड़ रही है और इस तरीके से कंडीशन आ रहा है उसको बिना रिपेयर करवाए थोड़ा सा काम करके अपनी बाइक को अपने घर तक लेके जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर दिखाते हैं अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक भी लोड नहीं ले रहा है। स्टार्ट हो गया, देखिए अभी देखिए एक्सीलरेटर हटते और इसका धुआं देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर एक्सीलरेटर देखिए, हमने ये जो है एक्सीलरेटर यहाँ पे फुल लेकर रखे हैं और इसका इंजन का साउंड सुनिए, ये देखिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इजी सा सलूशन दिखाने वाला हूं जिसको कि करके अपनी बाइक को अपने घर तक ले जा सकते हैं या चला सकते हैं। आपकी बाइक का धुआं नहीं कटेगा, लेकिन आपकी बाइक 100% आपकी घर तक चल जाएगी बिना कोई समस्या का। तो इस बाइक में हुआ क्या है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए जो इसका ब्लॉक बोल्ट लगता है तो इसका चूड़ी स्लिप है, तो इसका छोड़िए, ये तो आवाज़ आ रहा है। अभी हम दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस रीजन से ये बाइक तो धुआं दे रही है, स्टार्ट भी हो रही है, तो जैसे ही एक्सीलरेटर एंटर है पूरा इंजन एकदम से बढ़ पड़ जा रही है, एक भी लोड नहीं रही है और बाइक समझिए गियर एक नंबर में बढ़ तक नहीं रही है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टाइमिंग का इसका कुछ काम करना पड़ेगा। अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेते हैं तो कभी भी आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आसानी से अपनी बाइक को इस तरीके से रिपेयर करा के अपने घर तक जा सकते हैं बिना इंजन खुलवाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइड प्लेट खोलेंगे, साइड प्लेट खोलो, ये हम प्लेट खोलेंगे जो इसका टाइमिंग का है। दूसरा हम इसका टाइमिंग का एक बोल्ट खोलेंगे ऊपर वाला, और ये जो है साइड से लग रहा है खुलेगा नहीं क्योंकि ये ख़राब लग रहा है। तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ कैसे आप सर सही कर पाइएगा, और इस तरीके से कोई भी मैकेनिक आपको चुना नहीं लगा पाएगा अगर ये चीज़ आप जान लेते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ का एक बोल्ट खोलेंगे और यहाँ हमने टाइमिंग खोल दिया। अभी हम इसको में दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और किस रीजन से ये बाइक एक भी लोड नहीं ले रही है। तो देखिए अभी प्रॉब्लम देखने के लिए दोस्तों यहाँ पे ये जो बोल्ट है खुलेगा नहीं तो हम पूरा क्लियर तरीके से आपको दिखाते हैं, लेकिन हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। अगर ये खुल जाएगा तो पूरा आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं और अपनी बाइक को सही करा सकते हैं। तो चलिए हम प्रयास करते हैं इसको खोलने के लिए। तो अभी हमने कुछ प्रयास कर इसका जो ऊपर का बोल्ट होता है उसको खोल दिया है। तो अभी देखिए दोस्तों हम इसमें क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा तो एक छोटी सी मार्कर आता है जो कि हम लोग टाइमिंग मिलाते हैं। अभी आपको यहाँ पे टी का निशान दिखेगा, और जब टी का निशान यहाँ पे दिख जाएगा तो यहाँ पे देख रहे हैं छोटी सी ये मार्का दिख रहे हैं, ये जो बूंदा सा दिख रहा है ये हमको यहाँ पे सीधा चाहिए। अगर आपकी बाइक में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है और ये सीधा नहीं आ रहा है, सिर्फ इसको एडजस्ट करना है और आपका जी बाइक का प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। और रास्ता में 1000 रुपये आपका लगने वाला है तो उस पूरा 100% 1000 रुपये आपका खर्चा बच जाएगा और उस 1000 रुपये से आप घर तक पहुँच जाइएगा आराम से। तो चलिए दिखाते हैं उसके लिए क्या करेंगे। हम नीचे वाला बोल्ट खोले हैं, इसमें 14 नंबर का एक गोटी डालेंगे और इस हैंडल से इसको हम टप करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, और इस वीडियो को दोस्तों आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और सब कस्टमर जो भाई हैं उन लोगों को काफ़ी नुकसान से बच सके, और उन लोग की जो बाइक में प्रॉब्लम है, लोड नहीं लेती है, दबती है चलने में, एक काम करके 100% इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसका टी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे इसका टी देखेगा यानी कि इसका टॉप देखिए, एफ आ गया, ये आ गया इसका टी। तो टी पे हम करते हैं इसको टॉप, देखिए भग रहा है। तो यहाँ पे हम ये देखिए थोड़ा भगता है तो इसको मिला लेना है, मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टप कर दिया है, और जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए इसके कीम 3 से 4 ज़्यादा आउट है, जबकि ये जो बूंदा ऊपर देख रहे हैं ये हमारी ऊपर की तरफ यहाँ पे होना चाहिए। और टाइपिड ढक्कन हम खोले हैं तो इसका ये देखिए टाइपिड का ये देखिए हालत, ये देखिए। अब क्या करना है, सिर्फ टाइपिड को एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखिए ये जो टाइपिड देख रहे हैं इसको एडजस्ट करना है, केम को मिलाना है, आपकी बाइक 100% से हो जाएगी, चलने लगेगी और आवाज़ भी इसका कम हो जाएगा। हालांकि इसमें टाइमिंग ख़राब है इसलिए ये चीज़ हुआ है, यहाँ पे केम आउट हुआ है। तो टाइमिंग भी बनाना क्योंकि कस्टमर के पास उतना पैसा है नहीं इसको चेंज कराने के लिए, तो हम सिर्फ इसको रिपेयर करें ताकि अपने घर तक वो पहुँच सके। तो चलिए यहाँ पे दिखाते हैं टाइमिंग कैसे आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा 2 नट देख रहे हैं 8 नंबर का, इसको दोनों को खोलना है। एक को हमने खोल दिया, अभी दूसरा खोलेंगे, एक खुल गया। अभी क्या करेंगे, पतला पेचकस लेके हम इसका गियर उतार लेंगे, यहाँ से उतार के, और इस तरीके से इसका टाइमिंग हम मिला देंगे और ये बाइक सिंपल सा स्टार्ट होने लगेगी। देखिए केम को मिला दिए। चलिए एक दादा और ऊपर करते क्योंकि नीचे है, आउट हो गया। चलिए ये मिल गया हमारा केम। देखिए
टॉप भी वहाँ पे है, यहाँ पे ब्लॉक पे भी टॉप है, ऊपर की तरफ टी है। देखिए अभी आपको दिखाते हैं, दिख नहीं रहा होगा पूरा, लेकिन यहाँ पे देखिए अभी नचा तो आ गया टी, और टी वो नच गया था इसलिए एक दाता ऊपर हो गया, तो फिर से इसको हम टॉप करते हैं। फिर से एक चूड़ी हम इसको नीचे कर देंगे। अब ये हमारी टॉप पे आ गई, टॉप पे आ गई, तो अभी हम इसका नॉट कसते हैं और सिर्फ टाउन में लाएंगे। और देखिए आगे आपके सामने टकाटक बाइक स्टार्ट होने लगेगी, पूरा लोड लेने लगेगी, और इसका जो समस्या है 100% सॉल्व हो गया। और कोई मैकेनिक आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसको इस चीज़ में उनका काफ़ी कमाई होता है, तो आपको कोई नहीं बताएगा। लेकिन हम सोचते हैं जो आपको जानकारी मिले वो 100% काम का हो। तो चलिए यहाँ पर हम इसको टाइट कर देते हैं। और दोस्तों किसी के साथ ऐसा ना हो उसके लिए वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। क्या करेंगे, ऊपर से सिंपल सा इस नॉट को हम ढीला कर देंगे इसका टाइट एडजस्ट करने के लिए, और नीचे वाला जो नॉट इसमें दिया है इसको पकड़ के ऊपर वाला बोल्ट को हम टाइट करेंगे, और इसका टाइट एडजस्ट हो जाएगा। और आवाज़ भी जो इसमें काफ़ी कर रहा है वो कम हो जाएगा, और बाइक जो लोड नहीं ले रही है वो इसका प्रॉब्लम सही हो जाएगा। अभी काफ़ी धूल मिट्टी पड़ा हुआ है, अभी चेक करते हैं। अभी ये काफ़ी ढीला है, तो ऐसे लग रहा है कि इसका जो रॉकर है अंदर से ख़राब हो चुका है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये बाइक 100% चल के सही चल जाए, मतलब कोई भी प्रॉब्लम रास्ता में फिर दोबारा ना फंसे। तो उसके लिए हम इसका 100% प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइपिट को हमने काफ़ी हद तक सही कर दिया है, जैसे कि हालांकि इसमें ढक अभी है, आवाज़ तो ये करेगा, लेकिन इसमें हमने काफ़ी हद तक इसको सही कर दिया है। अब नीचे वाला एडजस्ट करेंगे। नीचे वाला काफ़ी ढक है, और अभी सावन का मौसम चल रहा है तो बम चल रहा है, और समझिए कि ये बम का ही बाइक है, तो इसके लिए इस बाइक में मदद करना पड़ रहा है। चलिए एडजस्ट हो गया। अभी हम टाइप ढक्कन को टाइट करते हैं और बाइक को स्टार्ट करते हैं। बाइक बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, अभी देखिए इस बाइक को हम चला रहे हैं। अभी इस बाइक को जहाँ जाना आता है, हालांकि रफ्तार नहीं पकड़ रहा है, जो रफ्तार 50-60 चल रहा है। दोस्तों अगर आपके साथ जैसे कभी ऐसा हो रहा है तो इस तरीके से करके अपनी बाइक को सही करा के जहाँ आपको जाना है तहाँ जा सकते हैं। अभी हम इसका इंजन का आवाज़ सुनाते हैं। पहले काफ़ी हद तक बेकार सही है, और इसमें कुछ ना कुछ आपको जानकारी जरूर मिला होगा।